नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के बहराइच में काफी समय से भेड़िए का आतंक है, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे भी बड़ा भेड़िए का आतंक कभी सीतापुर में हुआ करता था? अगर नहीं तो हम आज आपको बताएंगे। बात 2011 से 12 के बीच में है। प्रदेश में मायावती की सरकार हुआ करती थी और भेड़िए का आतंक सीतापुर के थानगांव थाना इलाके में इस कदर था कि आए दिन किसी न किसी मासूम को भेड़िया निवाला बना लेता था। शुरुआती दौर में तब भी न सरकार मान रही थी और न ही वन विभाग। धीरे धीरे इतना आतंक हो गया भेड़िए का कि एक एक कर 1.5 दर्जन से ज्यादा मासूमों को भेड़ियों ने उठाकर खा लिया। वो इस कदर आदमखोर बन गए कि रात होते ही गांव में धावा बोल देते थे और मां की गोद से भेड़िया उसके मासूम को उठा ले जाता था। बहुत सारे ऐसे मासूम जिनको बचाया भी गया, लेकिन कई लोगों की गोदें सूनी हो गईं, कई के चिराग बुझ गए। अब बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक सुनाई दे रहा है। सीतापुर के लोग, वो लोग जो खासकर पीड़ित हैं, उनके जख्म बहराइच के भेड़िए के सुनकर ही हरे हो जा रहे हैं। आई इंडिया आपको लेकर चलेगा उसी थानगांव इलाके में जहां कभी भेड़िए का आतंक होता था। मायावती सरकार में आतंक हुआ और सपा सरकार में आतंक खत्म हुआ था, लेकिन आज हम आपको फिर से वो सब कुछ बताना चाहेंगे और उन प्रत्यक्षदर्शियों से मिलाना चाहेंगे जो पीड़ित हैं या फिर उनका सामना भेड़िए से हुआ था। तो देखिए आई इंडिया के थानगांव के संवाददाता अरुण सिंह की यह खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? इसराइल। आपके बच्चे का क्या नाम था जिसको भेड़िया ने निवाला बनाया था? मेरा कितनी उम्र थी? 6 महीने। क्या घटना हुई थी? घटना का वही सोए रही रह लेटी और हम छत पर रहन तो वो वह गोदे में से छीन लेगा। और उसके बाद में यहाँ जब हम जान पान रोजन के समय रहे तो हम जब जान पान तो हम कहन उठो शहरी खाई लेन जाए, वो उठे नहीं। जब नींद से नहीं उठे तो कहें अरे भैया नहीं। अब दौड़न धोपियन इधर उधर तो पता लाग कि उसका भेड़िया लगा इसी चिल्लाना है। दौड़न धोपियन तो देखें तो उसका या टेकर मिला और सवेरे उसके दांत एक मिला और का कहा वो तो कपड़ी के बेट और कल मिले रहे अमृत करेगा ना। पत्नी का क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में यहाँ साल के अंदर है में यहाँ ख़त्म हो गई। वह लड़का के को हम कोई सरकारी सहायता मिली आपको? नहीं मिली? कुछ नहीं। हमारा नाम अमित कुमार है। घटना कम से कम 2012 की है। हमारे भाई का नाम सुरेंद्र कुमार था। तो उस समय भेड़ियों का आतंक था। शाम लगभग 7-8 बजे टाइम में हमारा भाई बाहर सो रहा था, तभी भेड़िया आए, उसको पीछे से पकड़ लिए। फिर उसके बाद वो कम से कम 1 किलोमीटर तक ले गया। हमारा भाई शोर करता रहा। फिर गांव के ग्रामीण लोग दौड़े, फिर वहाँ पे उसको पकड़े। फिर उसके किसी तरह से छीन पाए। फिर उसको इलाज करने के लिए हम लोग सरकारी हॉस्पिटल गए। वहाँ पे इलाज हुआ। फिर उसको थोड़ा बचा पाए। फिर उसके बाद ग्रामीण के मदद से हमारा भाई सुरक्षित होगा। क्या माहौल था उस समय जब भेड़ियों का आतंक था क्षेत्र में? सब लोग घबराए हुए थे और उसका आतंक कुछ ज़्यादा फैला हुआ था। इसीलिए बाद में सब लोग अपना सुरक्षित रहने के लिए थोड़ा अपना पुलिस प्रशासन भी सहयोग किया था उस समय। हम इसमें मौजूद हैं जनपद सीतापुर के थाना थानगांव इलाके के राजपुर केवटाना ग्राम सभा के अंतर्गत आता है गांव राजपुर, जहां इसमें आदमखोर भेड़ियों की बात चल रही है। पूरे प्रदेश में दहशत है। हम इसमें राजपुर गांव में मौजूद हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र। इनके पिता का नाम नक्षेद है। इनकी उम्र करीब 16 वर्ष है। ये ऐसे शख्स हैं जो भेड़िए के हमले में सन 2012 में इन पर भेड़िए ने हमले करते हैं इन पर। इनको उठा के ले जाते हैं। तब इनकी महज उम्र रही होगी करीब 6 साल। छोटे बच्चे थे उस समय। अब इनकी उम्र करीब 16 साल है। 10 से 12 साल व्यतीत हो चुका है। ये इनका घर है जहाँ पर ये थे। अब तो पक्का है, पहले इनका घास फूस का ही छप्पर का घर था। हम इनसे बात करेंगे। ये हमले में खुशनसीब थे जो भेड़ियों ने इनको हमला किया। यहाँ घर से उठा के इनको करीब 1 किलोमीटर तक ले गए हैं, लेकिन आवाज़ इनकी सुनकर, इनका शोर सुनकर ग्रामीणों ने किसी तरह घेरा। तब जो थे भेड़िया इनको छोड़कर भागे थे। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या था उस समय। अलग बात है कि उस समय छोटे थे। कुछ यादें हैं, इनके चेहरे पे भी निशान हैं हमले के। अभी भी वो निशान छूटे हुए हैं इनके चेहरे पर। इनसे बात करते हैं कि क्या था और क्या हुआ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाग। इसमें उम्र क्या है आपकी? 16। जब हमला हुआ था भेड़िया का, उसमें क्या उम्र थी आपकी और कहाँ पर वो आप लेटे हुए थे या बैठे हुए थे? 6 साल की उम्र थी। बाहर घर के। क्या हुआ था? भेड़िए ने हमला किया। उसके बाद करीब 1 किलोमीटर लेके गया। कैसे छूटे आप उस भेड़ियों के चंगुल से? जनता छुड़ाई मेरे को। उसके बाद डॉक्टर के पास आपको ले जाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं हूं अरुण सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में इस समय खूंखार जानवरों की दहशत बनी हुई है। जनपद सीतापुर और पड़ोसी जनपद बहराइच में खूंखार भेड़ियों का आतंक इसमें चरम पर है। अगर हम केवल बहराइच की ही बात करें तो इस समय आज तक की जो घटनाएं हुई हैं उसमें करीब 10 जाने जा चुकी हैं। भेड़ियों के हमले में करीब आधा सैकड़ा लोग घायल हैं। शासन प्रशासन हलकान है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी मामला जा पहुंचा है। उन्होंने भी अपने वन मंत्री और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो जानवर हैं, खूंखार जानवर हैं, उनको जल्द से जल्द नियंत्रित किया जाए और उनको पकड़ा जाए। और वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके जल्द से जल्द इन पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे आम जो जनमानस है वो भयमुक्त हो सके। इसके बाद सीतापुर जनपद में भी जैसा कि जानकारियां मिलना शुरू हो गई हैं, सूचनाएं मिल रही हैं कि जैसे सदरपुर थाना क्षेत्र है, महमूदाबाद थाना क्षेत्र है, हरिगांव थाना क्षेत्र है, वहाँ भी भेड़ियों के आतंक की सूचनाएं मिलना चालू हो गई हैं। लोग दहशत ज़दा हैं, अपने घरों में दुबके हुए हैं। लेकिन हम आपको फ्लैशबैक में ले चलेंगे करीब 10 साल पहले। जनपद सीतापुर का वो इलाका, गांजरी इलाका, जहां भेड़ियों की आदमखोर भेड़ियों की वो दहशत थी कि लोग इतना दहशत ज़दा थे कि शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। माएँ जो थी वो अपने नवजात बच्चों को रस्सी से बांध कर अपने साथ रखती थी, कहीं भेड़िया उनके बच्चों को उठा न ले जाए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सन 2011 से जब बहन मायावती की सरकार थी, थानगांव इलाके में भेड़ियों ने शुरुआत की जो घटनाएं अंजाम देने की, वो सपा सरकार आते आते सन 2012 तक बदस्तूर जारी रही। करीब 2 दर्जन से अधिक जो बच्चे थे वो भेड़ियों का निवाला बने थे। आधा सैकड़ा से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। आलम ये था कि वन विभाग से लेकर पुलिस विभाग और जो जनप्रतिनिधि थे वो हलकान थे। भेड़ियों का पता नहीं लग पा रहा था। रिश्तेदारों ने जो यहाँ पर रिश्तेदारियाँ थी वहाँ पर आना भी छोड़ दिया था। करीब आधा दर्जन बच्चे ऐसे थे जो भेड़ियों के निवाले तो बने, लेकिन वो खुशनसीब थे जो बच सके। घटनाएं लगातार हो रही थी। लोग दुबके हुए थे अपने घरों में, न खेतों की तरफ जा रहे थे, न कोई रोज़मर्रा के जो काम होते कर रहे थे। सबसे ज़्यादा आफत थी वो गरीबों पर थी जो कच्चे घर बना के रहते थे, फूस और टटिया का घर होता था। आपको बता दें कि जो आदमखोर जानवर वो थे भेड़िया, वो इतने बेखौफ हुए कि माओ की गोद से वो बच्चे छीन कर ले जाने लगे। आवाज़ उठी, वो आवाज़ प्रदेश तक गई।
सन 2012 में सपा सरकार थी। उस समय तत्कालीन डीएम थे पंकज कुमार। उनकी पहल पर जब घटनाएं ज़्यादा हो गईं तो शासन ने उन भेड़ियों को आदमखोर घोषित किया। लखनऊ से शिकारी भेजे गए, वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट भी भेजे गए, जिन्होंने लगातार क्षेत्र में कॉम्बिंग की, लोगों को जागरूक किया गया, टोलियां बनाई गईं। तब जाकर वन विभाग और जो शिकारी आए थे लखनऊ से और वाइल्ड स्पेशलिस्ट और ग्रामीणों की मदद से 2 भेड़ियों को मार गिराया गया। बाद में जांच की गई तो ये पता चला कि दोनों भेड़िए जो थे आदमखोर थे। उसके बाद भी छुटपुट घटनाएं हुई। लोग डरे सहमे हुए थे। जो बच्चे घायल हुए थे उसमें से एक सुरेंद्र राज नाग हैं, उनके पिता का नाम नक्शेद है। आई इंडिया आपकी उनसे मुलाकात कराएगा कि कैसे उस समय का माहौल था, लोग दहशत में थे, कैसे जी रहे थे अपनी ज़िंदगी। तो देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।